लास्ट प्रॉब्लम में हमें टेंशन और उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने, यानी टेंशन और टेंशन के कंपोनेंट्स नहीं बल्कि फोर्स के कंपोनेंट्स जो कि वॉल लगा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर भी आपके सामने मौजूद है और सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। लिखा हुआ है फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल। पहली चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, टेंशन मालूम करनी है। टेंशन मालूम करने के बाद टेंशन किसकी, केबल की। केबल कौन सी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी जो इस तरह करके ड्रॉ हुई है, इसको हम केबल कह रहे हैं। ठीक है, तो केबल हमें दी हुई है, उसकी टेंशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो ये केबल है, इसकी टेंशन मालूम करनी है, ये वाली टेंशन मालूम करनी है जो फिगर में भी अननोन है। इसके अलावा एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल। बीम क्या है, बीम आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बीम है। वॉल फोर्स लगा रही है तो ये वॉल है। ठीक है, लेट सपोज आप फिगर में भी देख सकते हैं कि मैं एक रफ फिगर बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप वहाँ से भी देखें तो ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ये वॉल है, ये एक बीम है। अब वॉल फोर्स लगा रही है, कह रहे हैं कि वॉल फोर्स लगा रही है इस बीम पर, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बाकी जो इसकी जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, और इसके अलावा यहाँ पर इस टेंशन के ऑपोजिट में जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो होगा इस तरफ, यानी कि ऊपर वर्टिकल। इसके अलावा ये जो टेंशन है ये इसके साथ, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो केबल है ये इससे ऐसे अटैच हो रही है। ठीक है, तो ये एक रफ टफ सी हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास है केबल, ये बीम है और यहाँ पर ये वॉल है। अब हमें वो कंपोनेंट्स मालूम करने हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली वॉल अप्लाई कर रही है या वॉल की फोर्सेस बना रही हैं इस बीम के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे वेट मौजूद है। इधर एक वेट भी दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में हैंग हुआ हुआ है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर अब क्योंकि मैंने जैसे बताया कि टेंशन और कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो फिगर आपके सामने मौजूद है और आगे लिखा हुआ है वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन। जो बीम का वेट है वो दिया हुआ है यहाँ पे 300 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीम मौजूद थी इसका वेट 300 है और इसके साथ जो वेट हैंग हुआ है, यानी जो वेट यहाँ पर मौजूद है ये भी 300 है, फिगर में आपके सामने मौजूद है। तो फिगर में 300 न्यूटन इसके ये वेट है और बीम का वेट भी 300 न्यूटन है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा वेट ऑफ बीम, तो बीम का वेट दिया 300 न्यूटन, इसको हमने W1 से शो किया। वेट एट द एंड ऑफ बीम, आखिर में जो वेट हैंग हुआ है वो भी 300 न्यूटन था, तो उसको W2 से शो किया। आगे लिखा हुआ था डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड पॉइंट ए। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये यहाँ पर यहाँ तक, जहाँ तक केबल मौजूद है, केबल यहाँ तक मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रही है केबल बीम से, यहाँ तक ये हमारे पास जो गैप है ये दिया हुआ है 5 मीटर। तो 5 मीटर का डिस्टेंस मौजूद है यहाँ पर इस वॉल से लेके, और इस पॉइंट को हम सपोज कर रहे हैं ए पॉइंट। इसको हमने ए सपोज कर लिया और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं बी पॉइंट और इसको सपोज कर लेते हैं ओ। तो इस लिहाज से यहाँ तक ओ से ए तक का जो गैप बन रहा है, वॉल से ए तक का गैप बन रहा है वो कितना है, वो 5 मीटर है, फिगर में भी मेंशन है। तो ये डिस्टेंस इसको हमने शो किया ओ ए से और ये 5 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, अब आगे फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो फिगर दी हुई है उसमें अभी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1। तो ए से बी तक का फासला 1 है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, अब इसको हमने ए बी से शो किया और ये 1 मीटर दिया हुआ था तो वो मेंशन कर दिया। आगे लिखा हुआ है, आगे जो है अब इसके लिहाज से ये हमारे पास डाटा था। अब इसके लिहाज से अगर आप देखें तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन रहा होगा वो होगा 5 + 1 6 मीटर। तो 6 मीटर का टोटल फासला मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द
बीम इज इक्वल्स टू ओ बी, इसको हमने ओ बी से शो किया क्योंकि ओ से लेके बी तक का गैप अब ले रहे हैं, तो ये 5 + 1 किया तो ये 6 मीटर हमारे पास फासला है, या आप कह सकते हैं पूरी लेंथ है बीम की। ये हमारे पास डाटा मौजूद था। अब जैसे कि मैंने रिक्वायर्ड बताया था कि हमें टेंशन मालूम करनी है केबल की, ये जो केबल मौजूद है, ये जो केबल थी जिसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी, ये इसकी टेंशन मालूम करनी है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है उस फोर्स का जो कि वॉल अप्लाई कर रही है। अगर टेंशन का मालूम करना होता तो उसको हम Tx Ty से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल का मालूम करना है, तो वॉल के लिए हमने इसको H से इंडिकेट किया हॉरिजॉन्टल वाले को, और वर्टिकल वाले को हमने इंडिकेट किया V से। अब इसके बाद अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपके सामने मौजूद है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समीशन Fx इज इक्वल्स टू 0। अब समीशन Fx इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये जो फोर्स है एक तो होगी यहाँ पर वॉल की एक्स कंपोनेंट, अगर हम चेक करें तो आप बाय फिगर भी देख सकते हैं यहाँ पर इसके, एक तो वो कंपोनेंट होगा जो वॉल की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा होगा, दूसरा टेंशन का भी कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वॉल थी और ये यहाँ पर इसका, अब ये टेंशन क्योंकि इस तरह मौजूद है, टेंशन ऐसे मौजूद है तो टेंशन इधर है। अब टेंशन का एक्स कंपोनेंट भी होगा और जाहिर सी बात है टेंशन का वाई कंपोनेंट भी होगा। अब इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो वॉल है ये इस तरफ फोर्स लगा रही है, और ये जो एक्स कंपोनेंट है ये टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वॉल की तरफ है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड है, अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन देखूं तो एक्स एक्सिस पर इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि वॉल की इस तरफ है टेंशन की तरफ, या कह सकते हैं मास की वेट की तरफ, और जो टेंशन है उसकी वॉल की तरफ है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से अगर वैसे भी आप देखें तो एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास है Tx, यानी कंपोनेंट ऑफ टेंशन है। तो ये दो फोर्सेस हैं, इनको अब हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 लिया है, लेकिन एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस थी, एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वॉल का, और दूसरा हमारे पास था Tx टेंशन थी जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रही थी। अब यहाँ पर ये हमने Tx लिया, अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मौजूद थे। इसके बाद अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 आ गया, अब Tx इसके इक्वल होता है, या आपने चैप्टर 5 में यानी जब हमने वेक्टर्स की स्टडी की थी तब आपने डिटेल में पढ़ा था कि Tx t cos थीटा के इक्वल होता है। जैसे हमने पढ़ा था Fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा, तो उसी लिहाज से यहाँ पे Tx इक्वल होगा t cos थीटा के। तो यहाँ पर इसके बाद अब ये माइनस में, अब उधर जाके प्लस होगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई थी, आप फिगर से देख सकते हैं, फिगर में 30 डिग्री मेंशन है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल है, तो cos 30 आ गया, ये माइनस से इधर प्लस में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास इक्वल है t cos 30 डिग्री के। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब इसके बाद ये हो गई एक्स एक्सिस के लिहाज से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया। अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस के लिहाज से वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अब वाई एक्सिस पे, पहले हम ले रहे थे एक्स एक्सिस पे, अब हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमने लिया तो यहाँ पर सारी फोर्सेस का सम 0 आएगा। तो वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, एक तो होगा Ty यानी टेंशन का कंपोनेंट, टेंशन के दो कंपोनेंट्स थे, एक था हॉरिजॉन्टल और एक था वर्टिकल। दो कंपोनेंट्स से तो हमने हॉरिजॉन्टल लिया H के लिए, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय वॉल के लिए लिया, और यहाँ पे अब Ty यानी कि V जो होगा ये हम लेंगे Y कंपोनेंट्स के लिए, या हम कह सकते हैं कि Y एक्सिस के लिए। तो Ty हमारे पास जैसे Tx था यहाँ पे Ty आ गया, H था यहाँ पे V आ गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो Ty प्लस V, अब यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, इधर तो हमने माइनस किया, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। प्लस करने की वजह ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं लूँ, वर्टिकल कंपोनेंट इसका Ty इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है, और वॉल का भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पे हमने इनको प्लस में लिया है। बाकी जो वेट है W1 और W2, W1 बीम का वेट था, तो बीम का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और जो लास्ट में वेट हैंग हुआ है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है।
तो ये दोनों अपवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई, इस वजह से हमने ty और v को प्लस में लिया और बाकी दोनों -w1 -w2 इनको हमने माइनस में लिया। अब ty प्लस v एज इट इज़ आ गया। इसके बाद w1 और w2 की वैल्यूज हमारे पास दी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ बीम और वेट एट द एंड ऑफ बीम दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, w1 300, w2 भी 300। अब ये 300 और 300 प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होंगे तो यहाँ पे 600 आ गया और इसके अलावा v एज इट इज़ आ गया। और ty वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिहाज से हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि fy इज इक्वल्स टू f साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा ty इज इक्वल्स टू t साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं कि t साइन थीटा प्लस v माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद फिर थीटा की वैल्यूज पुट करें। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिख दिया है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले आप इसको ऐसे लिखें और फिर आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पे t साइन थीटा एंगल थीटा जो था यहाँ पे वो 30 डिग्री था, 30 डिग्री पुट कर दिया, प्लस v एज इट इज़ आ गया, ये -600 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद ये प्लस t साइन थीटा है, उस तरफ जाके अब प्लस t साइन 30 डिग्री है, उस तरफ जाके माइनस t साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये -600 है, उस तरफ जाकर +600 हो जाएगा, तो v इक्वल आ गया -t साइन 30 डिग्री प्लस 600। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आ चुकी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिहाज से, इक्वेशन 2 आ चुकी है वर्टिकल कंपोनेंट के लिहाज से। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने के लिए अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो हमारे पास cos थीटा तो आ जाएगा, लेकिन t नहीं दिया हुआ, इधर भी साइन 30 डिग्री तो आ जाएगा लेकिन t नहीं दिया हुआ। इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड t फाइंड करने के लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के जरिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब समीशन टॉर्क या समीशन टॉर्क इसके इक्वल होगा। यहाँ पे भी 3 टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं, टॉ1 टॉ2 टॉ3, जैसे इससे पहले वाली प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था। तो टॉ1 टॉ2 टॉ3 ये 3 टॉर्क हैं। तो टॉ1 कौन सा टॉर्क है, टॉ1 y एक्सिस का टॉर्क है, या आप कह सकते हैं y कंपोनेंट का टॉर्क दिया हुआ है। तो y कंपोनेंट का टॉर्क क्या है, टेंशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो आप फिगर में भी यहाँ पे मौजूद है। तो टेंशन के लिहाज से अगर मैं इसका y एक्सिस पे कंपोनेंट चेक करूँ तो y एक्सिस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, टेंशन के हमने 2 कंपोनेंट्स में इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ty और किसके इक्वल आ गया, OA क्या है, OA हमारे पास यहाँ पे मैंने अभी भी बताया था, ये 5 मीटर हमारे पास वो फासला है जो वॉल से और इस पॉइंट तक का है जहाँ पर टेंशन मौजूद है। तो यहाँ पर हमने इसका ty के लिहाज से अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5, OA यहाँ तक 5 था तो यहाँ पे हमने OA ले लिया और इसके बाद ty आ गया। तो एक तो y एक्सिस पे टेंशन मौजूद है, दूसरा हमारे पास क्या है ऑपोजिट में, एक तो y एक्सिस पे टेंशन है, दूसरा इसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या मौजूद है, वेट मौजूद है। तो वेट W1 और W2 2 वेट थे, टेंशन अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो इसके अपवर्ड के लिहाज से हमने इसका y कंपोनेंट लिया, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लिया क्योंकि हम टेंशन को अपवर्ड लेंगे और वेट्स को डाउनवर्ड लेंगे। तो यहाँ पर अब वेट हमने लिया तो यहाँ पर वेट आ गया, कौन सा आएगा, सबसे पहले W1 आया। W1 क्या था, W1 वॉज द वेट ऑफ द बीम। तो वेट ऑफ द बीम हम कह सकते हैं कि पूरा वेट बीम का सेंटर पे एक्ट कर रहा है, जैसे कि हमने इससे पहली वाली प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि अगर वेट जैसे प्लैंक का दिया हुआ था तो प्लैंक का वेट पूरा सेंटर पे एक्ट कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह ये बीम का वेट है तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये इस सेंटर पॉइंट पर एक्ट करेगा। ये इस सेंटर पॉइंट पे एक्ट करेगा तो ये पूरी बीम जो है इसका फासला था 6, इसकी लेंथ थी 6 मीटर, पूरा प्लस करके हम चेक कर रहे थे 6 मीटर आया था। तो 6 का हाफ, क्योंकि हम इससे सेंटर पे वेट ले रहे हैं, 6 का हाफ हो गया 3। तो यहाँ पे हमने 3
यहाँ पर क्या आएगा, मोमेंट आर्म आएगा। तो इस 3 को हमने D1 से इंडिकेट किया है अभी। इसके बाद फिर टॉर्क 3 वो टॉर्क है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है दूसरे वेट की वजह से, यानी जो एट द एंड हैंग हुआ है, जो बिल्कुल वॉल के अपोजिट में आखिर में हैंग हुआ है बीम पर, वो वेट हम ले रहे हैं। तो उसको हमने इंडिकेट किया W2 से। और इसके अलावा यहाँ तक, अब क्योंकि यहाँ पर वेट मौजूद है तो यहाँ से लेके फिक्स पॉइंट तक का या वॉल तक का जो गैप है वो 6 है, तो यहाँ पर हमने वो 6 ले लिया। ठीक है, तो इसको ये 6 हमारे पास क्या था, ये 6 हमारे पास OB था, तो इसको हमने OB से मेंशन किया है अभी। अब मैंने साथ साथ क्योंकि वैल्यूज़ भी बता दी है कि कौन से कंपोनेंट की कौन सी चीज़ की वैल्यू क्या है, तो उन वैल्यूज़ को अब हम पुट कर रहे हैं। तो टी वाई वर्टिकल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इक्वल होगा, या आप देख सकते हैं T साइन थीटा के। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमने T साइन थीटा लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। तो थीटा मेरे पास क्या था, 30 डिग्री था, 30 डिग्री आ गया। तो T साइन 30 डिग्री के इक्वल आ गया। OA, अब OA की वैल्यू यहाँ पर आप देख चुके हैं 5 थी, तो वो पुट कर दी। इसके अलावा W1, अब W1 क्या था, 300, उसकी वैल्यू पुट की। और इसके बाद D1 है, D1 जैसे कि मैंने कहा कि ये वेट सारा सेंटर में एक्ट कर रहा था, तो जो सेंटर में गैप है वो यानी कह लें हाफ ऑफ द टोटल गैप है, हाफ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ बीम है। तो 6 का हाफ 3 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं। बाकी W1 आ गया। अब W2 हमारे पास 300 दिया हुआ था। और OB जो है, OB की वैल्यू यहाँ पर टोटल अगर हम देखें इसका पूरा वेट, तो वो था टोटल लेंथ वो हम देखें तो क्या थी, 6 मीटर, तो वो हमने पुट कर दी। अब अगर आप देखें तो टेंशन को हमने प्लस में लिया है और बाकियों को वेट को हमने माइनस में लिया। क्यों, लास्ट टाइम जैसे हमने इससे पहले वाले में हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिया था, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वेट डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन अपवर्ड लग रही है। इस वजह से तो टेंशन अगर अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, टेंशन एक्शन है, उसके ऑपोजिट में रिएक्शन वेट मिल रहा है। तो इस वजह से हमने टेंशन को पॉजिटिव लिया और वेट को नेगेटिव लिया। तो यहाँ पर दोनों वेट नेगेटिव में आए, टेंशन पॉजिटिव में आई। अब वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री हमारे पास 0.5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। और इसके अलावा इनको मल्टीप्लाई किया, 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900, और बाकी 300 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया। अब यहाँ पर 0.5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आया। इस 2.5 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नीचे ले गई। इसके बाद फिर -900 और -1800 इनको हमने ऐड किया तो 2700 आ गया। तो -2700 आया था, जब मैं इसको उस तरफ लेके गई तो ये +2700 हो गया। और ये दोनों जैसे कि मैंने कहा मल्टीप्लाई में थे, नीचे जाके डिवाइड हो गए। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हैं। 2700 को 2.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1080 न्यूटन्स। इसका मतलब जो केबल में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1080 न्यूटन्स है। तो ये टेंशन की वैल्यू आ चुकी है। अब इस टेंशन की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे और हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। अब टेंशन की वैल्यू 1080 है, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए H एज इट इज आ गया, T की वैल्यू 1080 आ गई और cos 30 डिग्री एज इट इज आ गया। अब cos 30 0.866 के इक्वल होता है। ये cos की जितनी भी आपके पास वैल्यूज थी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी, ये आप वेक्टर्स में जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था तो वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस 0.866 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1080 से, तो 935.28 न्यूटन ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके बाद अब हमें मालूम करना है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने के लिए यहाँ पर हम ये जो टेंशन की वैल्यू दी हुई है 1080, इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज V इज इक्वल्स टू -T साइन 30 डिग्री प्लस 600। इसमें पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं V एज इट इज आ गया और -V एज इट इज आ गया। T की वैल्यू जो दी हुई थी 1080 वो पुट की और साइन 30 डिग्री भी एज इट इज़ और प्लस 600 भी एज इट इज़।
इसके बाद अब 1080 यहाँ पर इसको एलसीएस लिखा, माइनस भी एलसीएस लिखा, साइन 30 डिग्री यू नो वेरी वेल दैट इज इक्वल्स टू 0.5. अब इसके बाद 1080 विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.5, सो द वैल्यू विल बी 540. तो ये जो 540 आ गया, अब ये माइनस में आया है तो हम माइनस प्लस माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 600 में से 540 को माइनस किया तो आंसर आया 60 न्यूटन, और ये प्लस में आया क्योंकि 600 बड़ी वैल्यू थी तो उसके साथ प्लस था. तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ चुके हैं, टेंशन भी फाइंड हो चुकी है. सो दिस प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली सॉल्व. दिस वाज समहाउ डिफिकल्ट बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now the problems of these chapters are ended. If you are having any problem, you can ask in comments. Allah Hafiz.